सूर्यदेव और इंद्रदेव, आखिर इन दोनों देवताओं में से कौन था सबसे शक्तिशाली? हमारे सनातन धर्म में इन दोनों देवताओं में से किसे सबसे महान बताया गया है और किसकी शक्ति सबसे सर्वश्रेष्ठ थी? सूर्यदेव और इंद्रदेव दोनों ही हिंदू धर्म में वैदिक काल के सबसे सर्वश्रेष्ठ देवताओं में से एक माने जाते हैं। एक तरफ सूर्यदेव, जिन्हें ग्रहों का राजा भी कहा जाता है, जो समस्त पृथ्वी और पूरे संसार में प्रकाश फैलाते हैं, तो दूसरी तरफ इंद्रदेव, जिन्हें स्वर्ग के राजा की उपाधि दी गई है, जो राक्षसों का संहार करते हैं और देवताओं की रक्षा में लीन रहते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम दोनों महान देवताओं सूर्यदेव और इंद्रदेव की शक्तियों का आकलन करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन दोनों में से कौन था सबसे शक्तिशाली। इन सभी कलाओं का आकलन करने के लिए हमें जाननी होगी कि आखिर क्या थी इनकी कहानियां, कैसे ये देवता बने, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, इनके पास कौन कौन से अस्त्र शस्त्र मौजूद थे, इन्होंने कौन कौन से भीषण युद्ध लड़े और इन्हें कौन कौन से शक्तिशाली शिष्य और पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इन दोनों देवताओं की उत्पत्ति कैसे हुई। सूर्यदेव, जिन्हें भगवान सूर्य या आदित्य भी कहा जाता है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड में 9 ग्रहों और 7 दिन के भगवान कहे जाते हैं। इनका जन्म ऋषि कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में हुआ था। दरअसल अदिति ने एक शक्तिशाली पुत्र की इच्छा की, जो देवताओं के हित के लिए अच्छा कार्य कर सके और अंधकार को दूर कर सके। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से अदिति को स्वयं सूर्यदेव प्राप्त हुए, जो प्रकाश, ऊर्जा और जीवन का स्रोत बने। उनका जन्म स्वयं भगवान विष्णु के तेज से हुआ था, जिससे वह असीम प्रकाश और ऊर्जा के प्रतीक बन गए। अब जानते हैं कि आखिर सूर्य देवता देवता कैसे बने। तो दोस्तों, सूर्य देवता को देवता के रूप में स्थापित करने के पीछे भी एक दिव्य घटना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तब चारों ओर अंधकार था। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से अनुरोध किया कि वह सृष्टि में प्रकाश का संचार करे। ब्रह्मा जी ने सूर्यदेव को इस कार्य के लिए चुना। ब्रह्मा जी ने सूर्यदेव से कहा, तुम्हें सृष्टि के लिए प्रकाश और जीवन का स्रोत बनना होगा। तुम्हारे तेज से ही सृष्टि में दिन और रात का चक्र चलेगा और सभी प्राणी तुम्हारे प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करेंगे। कहते हैं स्वयं सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी के इस आदेश को स्वीकार किया और सृष्टि में प्रकाश फैलाने का कार्य शुरू किया। और इसी वजह से उन्हें सृष्टि का नेत्र भी कहा गया है, क्योंकि उनके प्रकाश से ही समस्त जीवधारियों को देखने की दृष्टि मिलती है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए इंद्रदेव की, तो इंद्रदेव देवताओं के राजा है और युद्ध के देवता के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें स्वर्ग का राजा और वर्षा का देवता भी माना जाता है। इंद्रदेव का व्यक्तित्व योद्धाओं जैसा है। वो हमेशा असुरों और राक्षसों से देवताओं और मनुष्यों की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। कभी कभी इंद्रदेव को देवताओं के विमुख भी खड़ा हुआ देखा जा सकता है, क्योंकि इंद्रदेव के मन में सदैव स्वर्ग को खोने का भय समाया रहता है। अब जानते हैं कि आखिर इंद्रदेव की उत्पत्ति और जन्म कैसे हुआ। दरअसल इंद्रदेव का जन्म ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के पुत्र के रूप में हुआ था। इंद्रदेव भी 12 आदित्यों में से एक थे। अदिति ने तपस्या करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी कि उन्हें एक ऐसा पुत्र चाहिए जो देवताओं का नेतृत्व कर सके और उन्हें असुरों और राक्षसों से रक्षा प्रदान कर सके। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से अदिति ने इंद्रदेव को जन्म दिया। इंद्रदेव का बाल्यकाल शक्ति, साहस और नेतृत्व के गुणों से भरा हुआ था। अब इंद्रदेव के देवता बनने और देवताओं के राजा के रूप में होने के पीछे भी एक विशेष घटना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब असुरों और राक्षसों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया, तब देवता कमजोर पड़ गए और स्वर्ग को खोने लगे। देवताओं के राजा का पद खाली था और देवताओं को एक ऐसे नेता की आवश्यकता थी जो असुरों से लड़ सके और स्वर्ग की रक्षा कर सके। उन्होंने असुरों के राजा वृत्तासुर के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व किया। वृत्तासुर एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था और उसने स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं को बहुत कष्ट दिया था। इंद्रदेव ने अपनी शक्तियों और अपने मुख्य अस्त्र वज्र, जो कि एक ऋषि दधीचि की हड्डियों से बना हुआ था, उसका उपयोग कर वृत्तासुर का वध किया। और इस विजय के बाद सभी देवताओं ने उन्हें अपने राजा के रूप में स्वीकार किया और तब से ही वो देवताओं के राजा कहलाए।
अब जानते हैं कि आखिर इन दोनों ही देवताओं के पास कौन कौन से अस्त्र शस्त्र मौजूद थे। तो वहीं अगर सूर्यदेव की बात की जाए तो सूर्यदेव के पास प्रभास अस्त्र मौजूद था, जो ऊर्जा और तेज का प्रतीक है, और अगर ये एक बार दुश्मन के ऊपर छोड़ा जाता था तो ये कई सारे अग्नि के उल्का पिंडों की बौछार करता था। वहीं सूर्यदेव के पास सूर्य चक्र भी मौजूद था। जैसे भगवान विष्णु के पास विष्णु चक्र यानी सुदर्शन चक्र है, वैसे ही सूर्यदेव के पास भी किरणों भरा अपना एक सूर्य चक्र है। वहीं उनके मुख्य अस्त्रों शस्त्रों में सूर्य की किरणें भी मौजूद हैं, जो स्वयं प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत मानी जाती हैं। वहीं इसके अलावा उनके पास अपने दिव्य धनुष और बाण भी थे। लेकिन एक चीज जो सबसे अलग सूर्यदेव को बनाती थी वो थी उनका कवच, जो कि अद्वितीय और अपराजित था। ये तो आप सब जानती हैं कि महाभारत के समय में कर्ण को स्वयं वो सूर्य कवच प्राप्त हुआ था, जो बेहद ही शक्तिशाली था और उसे कोई भी नहीं तोड़ सकता था। वहीं बात की जाए इंद्रदेव की, तो इंद्रदेव के पास जो अपना मुख्य हथियार था वो था वज्र। वज्र इंद्रदेव का सबसे शक्तिशाली अस्त्र था, जो बिजली और तूफान का प्रतीक माना जाता है। वज्र की रचना स्वयं ऋषि दधीचि की हड्डियों से की गई थी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बाद जिसका सबसे शक्तिशाली अस्त्र है वो कोई और नहीं बल्कि इंद्रदेव ही थे। इसके अलावा इंद्रदेव के पास एक पाश भी मौजूद था, जिसे इंद्रपाश और नागपाश के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ ये वायु, मेघ और जल पर भी नियंत्रण पाते थे। इनके पास बेहद सारे अस्त्र शस्त्र मौजूद थे, जो स्वयं वायु, मेघ और जल पर नियंत्रण रखते थे। इसके अलावा इनके पास खुद का खड्ग और धनुष और बाण भी मौजूद थे। अब बात करते हैं कि आखिर इन दोनों महान देवताओं के कौन कौन से भीषण युद्धों में इन्होंने हिस्सा लिया। तो सबसे पहले बात की जाए अगर इंद्रदेव के युद्धों की, तो इन्होंने कई महान युद्धों में हिस्सा लिया। सबसे प्रसिद्ध युद्ध था वृत्तासुर के खिलाफ, जहां इंद्रदेव ने अपने वज्र की शक्ति का उपयोग करके असुरों का नाश किया था। और इंद्रदेव की वीरता के किस्से पौराणिक कथाओं में आज भी भरे हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने नमुची जैसे शक्तिशाली असुर के साथ भी युद्ध किया हुआ था। उसे ब्रह्मा जी से यह वरदान था कि उसे न दिन में मारा जा सकता है, न रात में, न सूखे में, न गीले में, और इस वजह से ही वह बेहद ही शक्तिशाली था। लेकिन देवराज इंद्र ने अपने वज्र से नमुची का भी वध किया था। इसके अलावा उनका बलि जैसे महान राजा के साथ भी युद्ध हुआ था। इसके अलावा वृतराज और राक्षसों के राजा शंभासुर, साथ ही साथ हिरण्याक्ष और जलंधर, और इसके अलावा बाणासुर के साथ भी इंद्रदेव ने घनघोर युद्ध किया था। वहीं अगर बात की जाए सूर्यदेव की, तो सूर्यदेव के युद्ध कौशल को कम ना आंका जाए दोस्तों, क्योंकि उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति और अपने तेज से कई सारे युद्ध करके शत्रुओं का नाश किया था। कहते हैं वैदिक काल में जब असुरों ने देवताओं के खिलाफ विद्रोह किया और स्वर्ग पर आक्रमण किया, तब सूर्यदेव ने भी अपनी शक्ति और तेज का उपयोग कर देवताओं की सहायता की थी और उस महान युद्ध में हिस्सा लिया था। उसके अलावा शुंभ और अशुंभ नाम के राक्षसों के साथ भी सूर्य देवता का युद्ध हुआ था, जो महादेव के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। उसके अलावा तामसुर नामक असुर का भी उन्होंने अपने सूर्य चक्र से वध किया था। ये तो थी युद्ध के आकलनों की बात। अब बात करते हैं दोनों ही देवताओं के शक्तिशाली शिष्य और पुत्रों के बारे में। वैसे सूर्यदेव के शिष्य और उनके मानस पुत्र के रूप में सबसे अधिक नाम कर्ण का लिया जाता है। साथ ही रामायण काल में सुग्रीव भी सूर्यदेव के ही पुत्र माने जाते हैं। इसके साथ ही साथ उनके एक शक्तिशाली पुत्र थे जिनका नाम शनिदेव था, जिन्हें आज भी हम देवताओं के रूप में पूजते हैं। उसके अलावा मृत्यु के देवता यानी यमराज भी उनके शक्तिशाली पुत्र थे, जो धर्म के पालनकर्ता और न्याय के देवता माने जाते हैं। उनके एक पुत्र का नाम रेवत था। रेवत सूर्यदेव और संघा के पुत्र थे और वे घोड़े के देवता और योद्धा माने जाते हैं, जो बेहद ही शक्तिशाली थे। वहीं सूर्यदेव के सबसे शक्तिशाली शिष्य कोई और नहीं बल्कि हमारे पवन पुत्र हनुमान जी थे। वहीं अगर इंद्रदेव की बात की जाए तो उनके पुत्र के रूप में महाभारत में अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुधारी माना जाता है और अर्जुन को इंद्रदेव ने उस समय अनेक दिव्यास्त्रों का ज्ञान भी दिया था। इसके अलावा इंद्रदेव के एक और पुत्र थे जिनका नाम जयंत था, जो बेहद ही शक्तिशाली थे और जब रावण ने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया था तो स्वयं जयंत ही थे जिन्होंने राक्षसों की सेना का संहार किया और उनसे सीधे तौर पर युद्ध किया था।
वहीं रामायण काल में इंद्रदेव के शक्तिशाली पुत्र के रूप में बाली को जाना जाता है, जो बेहद ही शक्तिशाली थे और उनके सामने जो कोई भी आता था उसकी आधी शक्ति उनके अंदर ही समा जाती थी। और इस वजह से ही भगवान श्री राम को पेड़ की ओट के पीछे छुपकर बाली का वध करना पड़ा था। लेकिन अब जानते हैं कि इंद्रदेव के शक्तिशाली शिष्य कौन थे। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन रामायण के विभीषण स्वयं इंद्रदेव के शिष्य माने जाते हैं, जिन्होंने उनसे बाद में वज्र की शिक्षा हासिल की थी। इसके अलावा मातली, जो कि इंद्रदेव के सारथी थे, उन्हें भी इंद्रदेव का शिष्य माना जाता है। और मातली ने कई बार देवताओं के रथ की सवारी की और युद्ध के दौरान इंद्रदेव का साथ भी दिया था। तो दोस्तों, यही थे सूर्यदेव और इंद्रदेव की शक्तियों का सटीक आकलन। वैसे तो दोनों ही देवता अपने अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली थे, लेकिन हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर इंद्रदेव और सूर्यदेव में से आपको सबसे शक्तिशाली कौन लगता है। कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।